पैसे की सक्षमता का दौर चल रहा है। एक अजीब सा सोशल मीडिया पे शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बन रही है। लगातार हम लोग इस बात को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते हैं। आज पटना बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक भी हुआ, जिसमें हम लोगों ने कई बिंदुओं पर तय किया है। सबसे पहली बात है कि हम लोग तो अपना कार्य लगातार कर रहे हैं, जो संगठन को करना चाहिए वह शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। वर्तमान में देखिए कितना अच्छा फैसला आया हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षकों के हित में, नियोजित शिक्षकों के हित में। इस फैसले पर भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आप जरा सोचिए कि फैसला में जरा सा भी सुराख रहता, जरा सा भी कोई कमी होती, तो जो पाठक जी जो जिस तरह से कर रहे हैं, हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं, क्या आपके फैसले के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते? लेकिन आपको हम लोग हाई कोर्ट जाने से पहले भी हम लोग बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला करके कि हमारी नौकरी 60 साल की है, हम कोई रोड छाप नहीं है, हमारी नौकरी पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन लोगों को धैर्य नहीं था, विश्वास नहीं था। लोगों ने फॉर्म भर दिया, परीक्षा भी दे दिया, और अब परीक्षा देकर के फूले नहीं समा रहे हैं। यह कहते चल रहे हैं कि हमको इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया। ये नंबर आया है। एक देहाती कहावत है कि अथी के घाव न देखे के न दिखावे के, वही वाला हाल है कि हमको किसको बताते चले कि कैसे पास किया गया सबको। यह सब लोग जानते हैं। जो लोग माउस नहीं पकड़े, जो लोग कंप्यूटर देखे नहीं थे, जिससे हम लोग विरोध कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाए, यह जैसे ही कोर्ट डिग्री दिया नियोजित शिक्षकों के हित में, एकदम सरकार सबको टेल ढकेल के सबको पास कर दिया। क्योंकि इसको फेल पास नहीं करना था, ये सरकार का जुल्म था कि सबको नौकरी से निकाल देना है। लेकिन जब संगठन एक्टिव हुआ तो सरकार बैक फुट पर आ गई, और बैक फुट पर आने के बाद क्या किया, निर्णय लिया कि नहीं, सबको पास करके जल्दी से हटाओ सबको यहाँ से, नहीं तो इन लोग रह जाएगा पुराना वाला। जो तो पुराने जो शिक्षक थे उनका तो पद सबको मारते गए, रिटायर करते गया, मारते गए। अब इन लोग जो है पुराना शिक्षक तैयार हो जाएगा, तो इन लोग को सब कुछ लाभ देना पड़ेगा। 2027-28 आते आते तो बाप रे, इन लोग का वेतन लाख के करीब आ जाएगा। ये सारी बात सरकार को समझ में आया, इसलिए सरकार सबको पास कर दिया। और हमारे शिक्षक फूले नहीं समा रहे हैं, राजकर्मी हो गए, राजकर्मी। अरे भैया कौन राजकर्मी? देखो पेंटर को बुलवा लीजिए और अपने पूरे घर पे लिखवा दीजिए हम राजकर्मी है, राजकर्मी है, राजकर्मी है। मोटरसाइकिल पे लिखवा लीजिए, 4 व्हीलर पे लिखवा लीजिए, बैग ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए राजकर्मी, टांग लीजिए। इससे क्या होने वाला है? कुछ मिलने वाला है क्या? अभी भी होश लाइए, होश। सोशल मीडिया पर लोग तुलना कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो ये होगा, नियोजित शिक्षक रह जाएंगे तो ये हो जाएगा। कहाँ? कितने शर्म की बात है, जिस घर में जिस माँ की कोख में पैदा हुए, उसी कोख को कह रहे हैं कि आज खराब हो गया। 1500 से 9000 से 10,000 से इसी में पैदा हुए थे हम लोग, इसी में दक्षता दिए, सरकारों को दिखाया कि हम दक्ष हैं। भारत सरकार अध्यादेश लागू किया 2012 में कि अब जो भी भारत में शिक्षक बनेंगे वो पात्रता देकर के आएंगे। बीपीएससी वाला जो आज कंपटीशन हुआ उसका क्या है नहीं है, सॉल्वर गैंग तो इलाहाबाद कोचिंग तो कहाँ गैंग, कौन कौन एन के प्राकेन बहाली हुआ, कोई छुपा हुआ है क्या? और जो टीईटी वाला जो हुआ 28 लाख का एक बार जो हुआ, जो सबसे पहली बार हुआ पात्रता परीक्षा, 28 लाख में 1 लाख 1.5 लाख शिक्षक छन करके आए थे। आज खराब हो गया सब। बस सिर्फ और सिर्फ साथियों समझिए, सरकार किसी हाल में चाह रही कि लोग यहाँ से भगा दें और सबको नया नौकरी में डाल दे। बस विशिष्ट शिक्षक का अर्थ ही है पुरानी नौकरी खत्म, नई नौकरी में डालो। राजकर्मी का दर्जा नहीं दो, मतलब दर्जा नहीं है वो, सिर्फ उसका प्रलोभन। अभी चुनाव आयोग को भी हम लोग आज के बैठक में तय हो गया है, चुनाव आयोग को भी आज लिखा कर फैक्स हो रहा है। बताइए कि आदर्श आचार संहिता का पालन पूरा देश करता है, और ये पाठक जी और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, आदर्श आचार संहिता में कोई ऐसा एक रत्ती भर का काम नहीं होना चाहिए जिसमें वर्तमान सरकार को कोई उससे फायदा हो। और ये राजकर्मी का दर्जा देकर के फॉर्म निकाल दिए। आप जिसको जो स्वेच्छा से फॉर्म भर दिया उसको पहले स्कूल तो पोस्टिंग कर दीजिए, भेज दीजिए उनको, जहाँ जहाँ जाना है भेजिए उन लोग को। फिर ये निकाल रहे हैं। हम लोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं कि रोड पर नहीं उतर रहे हैं, ना वरना अब तक सबका पुतला जलाना शुरू कर देते। डर नहीं रहे हम लोग, जरा सा भी नहीं डर रहे हैं। यह देश और यह राज्य बिहार किसी का नहीं है, इसमें हमारे पूर्वजों का भी लहू का एक एक कतरा हम लोग बलिदान दिए हैं। और कोई कह करके निकल जाए क्या हम अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं क्या? हम लोग सब कुछ हम लोग का है यहाँ पे।
और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं वैसे तमाम बहादुर क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा जिन्होंने अपनी ज़मीर को जगा करके अभी तक रखा है, जिन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को समझ चुका है, हाई कोर्ट का फैसला क्लियर कर दिया है, साथियों आपको सब कुछ मिलेगा। जरा सोचिए, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले कितने खुश हैं।